शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जीवन परिवर्तनों का एक क्रम है। अधिकांश लोग अनिश्चितता के भय से अगला पल क्या होगा, मेरी सुरक्षा का साधन छूट गया तो क्या होगा, मेरी सुख सुविधाएं छूट गई तो क्या होगा, इस तरह से मन में शंकाग्रस्त होने से सदा दुविधा में रहते हैं। आने वाले समय की परिवर्तनों की हवा को स्वीकार नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। और कदाचित कोई उनके घर परिवार का सदस्य जरा सा भी अपनी जीवन क्रम में परिवर्तन लाए तो कई बार वे उसके विरोध में हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अक्सर आदमी उन्हीं चीज़ों का विरोध करता है जिसको मन ही मन वह स्वयं चाहता है। यानी विरोध भी प्रतिपक्ष में राग ही है। तभी तो देखो परमात्मा को वीतराग कहा, क्योंकि राग है तो ही विरोध भी होगा। राग हट गया तो विरोध भी हट चला जाएगा। उनको वीत द्वेष नहीं कहा गया कि उन्होंने द्वेष को छोड़ा हो, क्योंकि द्वेष हकीकत में कुछ नहीं है। राग मौजूद है तो ही उसका प्रतिपक्ष द्वेष उसके भीतर मौजूद है। इसीलिए मुख्य रूप से एक ही प्रॉब्लम है, एक ही रोग है, और वह है राग। और राग का मतलब है लगाव। लगाव का मतलब है अटक जाना। किसी न किसी हालात, परिस्थिति, लोग, सोच, सिद्धांत, मान्यता, संस्कार, आदर्श, किसी भी बात को पकड़ करके बैठ जाना। इनमें से किसी को भी पकड़ के जो बैठ गया है वो राग में है। चाहे वो अच्छा संस्कार हो, बुरा संस्कार हो, अच्छी आदत हो, बुरी आदत हो, अच्छे व्यक्ति से लगाव हो या बुरे व्यक्ति से लगाव हो। लगाव मात्र से ही क्या होगा कि चित्त अटक जाएगा। और जैसे चित्त अटका है, अब कोई दूसरा व्यक्ति कहीं आगे बढ़ने लगेगा। जैसे आपका चित्त किसी के साथ बंधा है और वो व्यक्ति आपके चित्त के अनुरूप वर्तन ना करके कुछ परिवर्तन ले आएगा, तो अब आपके दिल दिमाग के अंदर खलबली मच जाएगी। आपको लगेगा ये व्यक्ति मेरे हाथ से जा रहा है, ये व्यक्ति मेरा साथ छोड़ के जा रहा है, ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, यह व्यक्ति अपनी ही सुन रहा है, मेरी नहीं सुन रहा है। और इस तरह से राग विरोध में परिणत हो जाता है। इसीलिए तो देखो, हम जिससे मोह करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, हम उन्हीं के साथ झगड़ा फसाद करते हैं, उन्हीं से शिकवा शिकायत करते हैं, कभी कभी उसी से वैर विरोध भी कर बैठते हैं, और कभी कभी उन्हीं से नाराज होकर के उनसे बोलना भी बंद कर देते हैं। हमने ये विरोध क्यों किया? गहराई से सोचें तो पता लगेगा कि हमारा चित्त इनके साथ बंध गया है, अटक गया है, और हमारा चित्त अब इनके साथ घर बना लेना चाहता है, टिक जाना चाहता है। लेकिन हमारा चित्त की पकड़ हम छोड़ नहीं पा रहे, और सामने वाला व्यक्ति, वस्तु परिवर्तित हो चुके हैं, वे हालात बदल चुके हैं, और हम उन बदले हालातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम रागग्रस्त होकर के कहीं न कहीं विरोधी बन जाते हैं। तो ये विरोध और कुछ नहीं, राग का ही विपरीत छोर है। राग के भीतर ही मौजूद आग है, और ये जब आग जलाती है तो द्वेष लगता है, और जब आग सुलगाती है, अच्छी फील होती है, पकाती है, तो वो महसूस अच्छे के रूप में होता है, उसको राग कह देते हैं। लेकिन राग में ही आग है, राग में ही दोष है, राग में ही द्वेष है। इसीलिए उत्तराधन सूत्र में लिखी है बात कि रागे य दोषे सूर्य कम बिया। राग वह दोष है, वह कर्म बीज है जिसकी वजह से सारे दोष पैदा होते हैं। राग ही वह कर्म वित्त है जिसकी वजह से दोषों की श्रृंखला जन्म लेती है। और राग का परिणाम अटकाव, राग का परिणाम पकड़, मोह, और इस मोह के कारण से हम परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते। और तब अगर बड़े बूढ़ों के सामने बच्चे परिवर्तन लाते हैं तो वे उनसे लड़ते हैं, और जब उन्हीं बच्चों के वापस ज़िंदगी में कोई और बच्चे आते हैं और वे परिवर्तन लाते हैं, तब वे उनसे नाराज़ हो जाते हैं। ये परिवर्तन आदमी को असुरक्षा, भय, इन सब से साक्षात्कार करवाता है। लेकिन जो इन परिवर्तनों के साथ सतत सजग साक्षी बना रहता है और पकड़ को छोड़ करके जीता है, वह जीवन मुक्त रहता है। और जो जीवन मुक्त रहता है वही समकित होता है। जो पकड़ बना के जीता है वो मिथ्या होता है, असमकित होता है। इसीलिए समकिति की पहचान होती है कि वह अटकता नहीं, वह प्रतिबंधित नहीं होता, वह प्रतिबंध करता भी नहीं और प्रतिबंध करवाता भी नहीं। ना खुद बनता है, ना किसी और को बांधता है।
बस वह सहज वर्तमान को समग्र भावेण जीता है और साक्षी स्वरूपा रहता हुआ, हर वर्तन में से गुजरता हुआ पिछले प्रभावों से मुक्त बना रहता है और भविष्य की सोच, कल्पना, चिंता, योजना ये सब भी नहीं करता। जो इस तरह से बिना कुंठाग्रस्त, बिना कामनाग्रस्त, बिना कल्पनाग्रस्त हुए जीना सीखा है, उसी ने जीने की वास्तविक कला जानी है और वही सफल जिंदगी जी रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।